Hello students, welcome again, and today our topic is cash book. Original entry books है हमारी cash book. When a business is small, then only one book is prepared, that is journal. अगर बिजनेस स्मॉल है तो ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे लेस, और लेस ट्रांजैक्शन एक अकाउंटेंट के द्वारा इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं, तो केवल एक ही बुक बनाते हैं और दैट इज जर्नल. But when the business is large, a number of transactions is take place and it is not possible for one person and it is not possible in one book all transactions are recorded. It is unpractical and it is inconvenient. ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले भी किया था कि अगर बिजनेस लार्ज है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और उन ट्रांजैक्शन को हम एक जर्नल की जगह देर आर 6 सब्सिडरी बुक्स आर प्रिपेयर्ड, और दैट इज फर्स्ट कैश बुक. जर्नल की जगह अभी हम जो 6 सब्सिडरी बुक्स बनाने वाले हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी कैश बुक, जो आज हमारा टॉपिक है. उसके बाद हमारी रहेंगी परचेज बुक, आफ्टर दैट सेल बुक्स, उसके बाद दोनों की रिटर्न बुक बनाएंगे. फोर्थ पे रहेगी हमारी परचेज रिटर्न बुक, उसके बाद सेल रिटर्न बुक तैयार करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक, एंड लास्ट जो इन सभी में जो ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे उसके लिए एक अलग से लास्ट में बुक रखेंगे कि जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में ना आए वो कहाँ डाल देनी है, जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर. तो अगर बिजनेस लार्ज है, लार्ज स्केल का है, ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर टेक प्लेस, देन इन स्पेस ऑफ जर्नल वी प्रिपेयर 6 सब्सिडरी बुक्स. अब देखिए हर बिजनेस के लिए 6 सब्सिडरी बुक्स रखना जरूरी नहीं होता. हम अपने बिजनेस के नेचर पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन 6 बुक में से कोई 2 बुक भी रख सकते हैं, 3 बुक भी रख सकते हैं और 6 की 6 बुक भी रख सकते हैं. इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो सबसे मेन बुक इन सभी में है हमारी कैश बुक. कैश बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर हैविंग द कैश बुक. सभी रखते हैं, लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली सभी के पास मिलेगी कैश बुक. तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैश बुक. तो कैश बुक क्या है, हमारी जर्नल की जगह बनाई जाने वाली सब्सिडरी बुक्स बोलेंगे. क्या है ये, हमारी सब्सिडरी बुक्स. जर्नल को भी हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब है कि फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन. तो जर्नल में होता था अब तक, लेकिन अब हमारा बिजनेस बढ़ गया है, अब हमारी एक जर्नल से काम नहीं चलेगा, तो एक जर्नल की जगह अब हम सब्सिडरी बुक्स रखेंगे. और हमारी फर्स्ट सब्सिडरी बुक है कैश बुक, क्योंकि अब हम कैश बुक में सीधी एंट्री करेंगे, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बुक को भी हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलेंगे. कैश बुक भी जर्नल की तरह ही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. अब ध्यान ये देना है हमें कि जो कैश बुक है, कैश बुक में स्पेशल नेचर के जितने भी सब्सिडरी बुक्स हैं उसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते. स्पेशल नेचर के, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन इन वन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है. अब जैसा कि हमारा कैश बुक है तो भाई कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे. स्पेसिफिक नेचर क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन. अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. इसका मतलब सब्सिडरी बुक्स में सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते. ओनली कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ओनली those transaction which are similar in nature and that is cash transaction are recorded in the cash book. अब कैश बुक जो है हमारी वो सब्सिडरी बुक्स भी है, और हम इन्हें क्या किस किस नाम से पुकार सकते हैं, डे बुक भी बोल सकते हैं हम कैश बुक को, सब्सिडरी बुक्स बोल सकते हैं, स्पेशल पर्पस बुक बोल सकते हैं, और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल सकते हैं.
अब जो कैश बुक है जब हम बनाते हैं तो कैश बुक से हमें किस किस चीज का पता चलता है। अब ये डेट वाइज बनाई जाती है, हर रोज हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी, कैश बुक से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे डेली रिसिप्ट कितने हैं। अगर आज का चाहिए तो हमें आज का ही डेली रिसिप्ट मिल जाएंगे कि आज के दिन कितनी रिसिप्ट हमें मिली है। उसके बाद डेली पेमेंट्स के बारे में हमें पता चल जाएगा कि आज के दिन हमने टोटल कितना पे किया है, कितनी पेमेंट की है, ठीक है, टोटल कैश कितना संस्था से गया है। और इसके साथ साथ हमें अपना क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द डे। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है कि आज के दिन में जब हमने अपना कैश बुक बंद किया उस समय हमारी संस्था में कितना कैश उपलब्ध रहा, कि रिमेनिंग कैश कितना है, कितना कैश बचा हुआ है, ठीक है, कितनी डेली रिसिप्ट आई, कितना डेली पेमेंट किया हमने और कितना हमारा बैलेंस बचा हुआ है संस्था में। इन सभी की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, कैश बुक से मिल जाती है। अब इसके बाद हमारा जो है कैश बुक भी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं, डेट वाइज बनाते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कि जो कैश बुक है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग है। अभी मैंने बताया कि कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जर्नल की जगह बनाई जाती है, सब्सिडरी बुक्स है, स्पेशल नेचर की बुक है, इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो किन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कैश ट्रांजैक्शन के दूसरे कौन से होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनके लिए अदर सब्सिडरी बुक्स का यूज करेंगे। और इम्पोर्टेंस तो हम ये कहेंगे कि लगभग हर संस्था, चाहे वो स्मॉल है और बिग है, सभी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कैश बुक तैयार रखती हैं। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये कि लगभग सभी संस्थाएं अपनी संस्था में कैश बुक मेंटेन करके रखती हैं। उसके बाद है हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश बुक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हम करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है कैश बुक ए सब्सिडियरी बुक्स और मेन ए सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बुक भी हम इसे बोलेंगे, ध्यान देंगे हम कि प्रिंसिपल बुक भी हम कैश बुक को कहते हैं। बाकी सब्सिडरी बुक्स में ये फीचर नहीं होती, कैश बुक बाकी सब्सिडरी बुक से अलग है और इसमें ये जो मेन फीचर है कि इट इज ए प्रिंसिपल बुक ऑल्सो, ये सबसे अलग है। बाकी सब्सिडरी बुक्स प्रिंसिपल बुक नहीं होती, अभी मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम इसे सब्सिडरी बुक कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमने जर्नल का जो अकाउंटिंग साइकिल किया था, ध्यान दें हमने अकाउंटिंग साइकिल किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था कि ट्रांजैक्शन टेक प्लस होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल तैयार करते हैं, जर्नल या फिर क्या तैयार करेंगे, सब्सिडरी बुक्स जो कि हमारी कैश बुक है, या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद क्या तैयार करते हैं, लेजर तैयार करते हैं। उसके बाद जो बुक का नाम है लेजर है, फिर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार करते थे और फिर हम बना देते थे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमारा आ जाता है प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन, ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल था। तो देखो हमने फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग साइकिल का किया है, जर्नल हमने कर ली है, अभी सब्सिडरी बुक्स बनाना सीख रही हैं। उसके बाद कौन सी बुक प्रिपेयर करनी है, लेजर। इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को, उन सभी सब्सिडरी बुक्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उनको सभी कहाँ पे फर्दर रिकॉर्ड करना है, आगे कहाँ रिकॉर्ड करना है, सभी को हमें लेजर में लेके जाना है और लेजर में बनते हैं अकाउंट, ठीक है, लेजर में बनते हैं अकाउंट। अब लेजर में जो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सभी का अलग अलग अकाउंट लेजर में प्रिपेयर किया जाता है।
तो अभी देखिए, मैं ये बोल रही हूँ कि कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक्स, बिल्कुल हमने मीनिंग में अभी यही किया कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक्स है। किस लिए? क्योंकि ये जर्नल की जगह बनाई गई है और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बुक्स रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए हमारी ये ओरिजिनल एंट्री की बुक है और सब्सिडरी बुक्स है क्योंकि जर्नल की जगह बनाई गई है। अब देखिए, हम इसे प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं? सब्सिडरी बुक्स तो सारी ही होती हैं, परचेज बुक भी, सेल बुक भी, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, लेकिन ये वाली फीचर केवल कैश बुक में मिलेगी। और प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम कैश बुक बना रहे हैं, अगर हम प्रिंसिपल कैश बुक बना रहे हैं तो बेटा कैश बुक के बाद लेजर में कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैश बुक बनाने के बाद लेजर के अंदर कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम इसे प्रिंसिपल बुक कहते हैं, क्योंकि ये बुक कैश अकाउंट का भी काम करती है, लेजर का भी काम कर रही है सब्सिडरी बुक्स, इसलिए हम इसे प्रिंसिपल बुक कहते हैं। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल बुक हम इसलिए कहते हैं इसे कि इस जब हम कैश बुक बना लेते हैं तो ये कैश अकाउंट का भी काम करती है। अब हमें लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेजर किसका? कैश अकाउंट का। अब हमें लेजर में कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम कर रही है। दैट इज द रीजन, ठीक है, कि हम कैश बुक को प्रिंसिपल बुक कह रहे हैं क्योंकि ये कैश अकाउंट का, लेजर का काम भी कर रही है। यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया है, कैश बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, हमें क्लोजिंग बैलेंस का पता चल जाता है कि आज के दिन हमारे संस्था में कितना कैश उपलब्ध है। ये कैश अकाउंट काम करता है, लेकिन यही काम कौन कर देती है? हमारी कैश बुक। कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट लेजर में प्रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। तो हम जो हमारी कैश बुक है उसको सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक भी हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है बेटा वो है हमारा कि कैश बुक इज ए जर्नलाइज्ड लेजर। और अभी जैसे प्रिंसिपल बुक के बारे में बताया, बिल्कुल वही पॉइंट रहेगा जो नेक्स्ट पॉइंट है। कैश बुक इज ए जर्नलाइज्ड लेजर। अभी मैंने बताया कि जो कैश बुक है कैश अकाउंट का भी काम कर रही है। कैश बुक बनाने के बाद हमें कैश अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम कैश बुक को एक जर्नलाइज्ड लेजर भी कहते हैं। क्योंकि देखो, कैश बुक जो सब्सिडरी बुक है तो हमारी जर्नल बुक, जर्नल को ही तो सब पॉइंट में डिवाइड किया है ना हमने, सब्सिडरी को, है तो एक तरह से ये हमारी जर्नल। ठीक है, लेकिन काम किसका कर रही है? जर्नल होते हुए भी ये लेजर का काम भी कर रही है। इसका मतलब अकाउंटिंग साइकिल के 2 स्टेप, जर्नल और लेजर, केवल एक सब्सिडरी बुक कैश बुक ने पूरे कर दिए हैं। ठीक है, 2 स्टेप एक ही स्टेप में पूरे हो गए हैं। अब सेकंड स्टेप पे जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेजर नहीं बनेगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्योंकि कैश बुक जर्नल के साथ साथ लेजर का काम भी कर देती है, इसलिए कैश बुक इज ए जर्नलाइज्ड लेजर। इसलिए हम इसे बोलते हैं कैश बुक इज ए जर्नलाइज्ड लेजर। अगर आपसे कोई पूछे कि कैश बुक जर्नल है या लेजर है तो आंसर क्या होगा? काम दोनों का कर रही है, जर्नल का भी और लेजर का भी। तो ध्यान दें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इज ए कैश बुक जर्नल और लेजर, तो आप बोलोगे इट इज एज वेल एज जर्नल, जर्नल एज वेल एज लेजर, दोनों ही हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कुछ थ्योरी पॉइंट्स हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक। अभी हमें कैश बुक को प्रिपेयर करना है। अभी तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे थे, अब हम प्रैक्टिकली आते हैं। हमें अपना कैश बुक प्रिपेयर करना है। तो कैश बुक प्रिपेयर करने से पहले हम देखेंगे कि कैश बुक कितने टाइप्स का होता है। नॉर्मली जो हमारा कैश बुक है, देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है, अब देखिए जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक नाम ही बता रहा है। जो अमाउंट का कॉलम है, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि हम डबल उसमें तो चलेंगे ही ना, अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो अमाउंट का एक कॉलम होता है, सिंगल कॉलम मीन्स अमाउंट का एक कॉलम होता है, वन डेबिट साइड एंड सेकंड क्रेडिट साइड। सेकंड जो टाइप्स है हमारा, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हमारे 2 कॉलम अमाउंट के डेबिट साइड होंगे, एक कैश दूसरा बैंक, या फिर हो सकता है एक कैश और दूसरा डिस्काउंट, ठीक है, बैंक या दूसरा डिस्काउंट, ठीक है, ये हम करेंगे न्यूमेरिकल उसमें। तो डबल कॉलम में 2 कॉलम डेबिट साइड, 2 कॉलम अमाउंट के क्रेडिट साइड, अमाउंट के कॉलम के ऊपर बात हो रही है। उसके बाद है हमारा ट्रिपल कॉलम भी कैश बुक होती है हमारी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और एक और 4th पॉइंट होता है, और वो है हमारा पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है, जिसमें हम स्मॉल जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट्स के, छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस हम करते हैं, ओनली फॉर एक्सपेंसेस होता है हमारी पेटी कैश बुक, केवल एक्सपेंसेस के लिए। जो छोटे छोटे संस्था में बहुत सारे दिन में एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन्हें हम एक अलग से बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये इतने स्मॉल अमाउंट के होते हैं और इतने ज्यादा होते हैं कि अगर हम इन्हें मेन कैश बुक में एंट्री करने लग जाए तो हमारी कैश बुक बहुत ज्यादा बर्डी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा बुक पे, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी हमारी बुक। तो इसलिए हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए अलग से एक बुक बना लेते हैं, वो है हमारी पेटी कैश बुक। तो जो टाइप्स है हमारे कैश बुक के, मेनली हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। अब सबसे पहले जो हमें करना है वो सिंगल कॉलम कैश बुक करना है। जो डबल कॉलम कैश बुक है उसके आपके 3 पॉइंट्स आएंगे। 3 पॉइंट्स कौन से, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट, कॉलम अमाउंट की, कॉलम की बात हो रही है। डबल कॉलम में कौन कौन सा हो सकता है, एक अकाउंट कैश का हो सकता है और दूसरा अकाउंट डिस्काउंट का हो सकता है। सेकेंड टाइप क्या हो सकता है, एक बैंक का हो और दूसरा डिस्काउंट का हो। थर्ड क्या हो सकता है, एक कैश का हो और दूसरा बैंक का हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक। तो ये डबल डबल कॉलम हमने कर लिए हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 कॉलम कौन कौन से हो सकते हैं, कैश डिस्काउंट या फिर बैंक डिस्काउंट या फिर कैश एंड बैंक। तो ये हमारा टाइप्स है। इसके बाद हम अपना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। परफॉर्मा देखते हैं सबसे पहले, सिंगल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मा क्या रहेगा हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का, जो सिंगल कॉलम कैश बुक, जो परफॉर्मा रहेगा सबसे पहले, क्योंकि डेट वाइज चलते हैं तो फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का रहेगा, डेट, ठीक
ठीक है। सेकंड हमारा देखो, अब ये देखिए कैश हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो रूल क्या लागू होगा कि अगर कैश संस्था में कम्स इन हो आए तो डेबिट करना है, अगर कैश संस्था से जाए तो क्रेडिट करना है। तो वही रूल हम यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो डेबिट में क्या करना है, जो जब हमें कैश मिले, और कैश हमें कब मिलता है, कैश हमें रिसिप्ट के टाइम मिलता है, एक्सपेंसेस के टाइम तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तब तो जाएगा। अब रिसिप्ट के टाइम मिलेगा, तो कॉलम का नाम क्या हो गया हमारा, रिसिप्ट्स। ये पार्टिकुलर का कॉलम है, पार्टिकुलर भी लिख सकते हो, रिसिप्ट भी लिख सकते हो। सबसे ज्यादा स्पेस मार्जिन हमें यहाँ देना है। उसके बाद हमारा वाउचर नंबर आएगा, उसके बाद जो कॉलम है हमारा वो है वाउचर नंबर। वाउचर क्या होते हैं, जब भी कंपनी कोई ट्रांजैक्शन करती है तो कंपनी अपने नाम से अपने वाउचर छपवा लेती है और सबसे पहले ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उस वाउचर में लिखती है। वाउचर में बस ये लिखती है कि किस व्यक्ति को कितने अमाउंट से डेबिट किया है और किसको कितने अमाउंट से क्रेडिट किया है। डेबिट और क्रेडिट और अमाउंट लिखा जाता है। तो वाउचर नंबर पर सीरियल नंबर लिखे होते हैं, कंपनी के नाम से छपवाए जाते हैं, सब कंपनियों के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे वाउचर नंबर का सीरियल नंबर हमें लिखना होगा, वाउचर नंबर। उसके बाद एलएफ लेजर फोलियो, जैसा कि आप जानते ही हैं एलएफ को, जर्नल में ही बनाया था। लेजर बुक का वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाएगा जिसमें हमने यहाँ से पोस्टिंग की होगी। लेजर के जिस पेज पे पोस्टिंग हुई है ट्रांजैक्शन की, वो पेज नंबर लिखा जाएगा। और उसके बाद है हमारा अमाउंट। अमाउंट सिंगल कॉलम बना रहे हैं तो एक ही अमाउंट का कॉलम बनेगा। ये यहाँ हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हुआ। एंड सेम क्रेडिट साइड, क्या, पहले डेट। अब यहाँ रिसिप्ट लिखी है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पेमेंट्स आएंगी, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करना है तो पेमेंट्स आएंगी। उसके बाद वाउचर नंबर, उसके बाद एलएफ, उसके बाद अमाउंट। एंड एक लाइन और लगा दीजिए और ये बन गया हमारा परफॉर्मा ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ये है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का। डेबिट में एक सिंगल कॉलम कैश बुक का रखा है एंड सेम क्रेडिट में एक सिंगल कॉलम हमने कैश बुक में रखा है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जब हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कैश बुक इटसेल्फ इज ए कैश अकाउंट ऑल्सो। बिल्कुल हमने किया है, कैश बुक इज ए प्रिंसिपल बुक, ठीक है। तो कैश बुक कैश अकाउंट का भी काम करेगी, तो ये कैश अकाउंट का भी काम कर रही है। तो इसके बाद हमें कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहां से लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी। उसके बाद है हमारा जो सेकंड पॉइंट है, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन इट विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ देखिए जो हमारी कैश बुक है, डेबिट में हम जो भी लिखेंगे टू करके लिखेंगे, ध्यान दीजिए, जो भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे उससे पहले टू लगाएंगे, और भाई क्रेडिट में बाई लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। जो भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे उससे पहले टू लगाना है आपको, क्रेडिट में क्या लगाना है, बाई का यूज करना है, ठीक है। डेबिट में क्या लिखेंगे, जब हमें कैश रिसीव होगा, किससे रिसीव हुआ, कमीशन से, तो टू कमीशन। यहां कैश नहीं लिखना है, ध्यान दें, जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश कहीं नहीं आएगा, कैश से अपोजिट वाला अकाउंट आएगा कि कैश तो मिला है लेकिन कारण क्या है, कमीशन है भाई, तो कमीशन अकाउंट, ठीक है। रेंट मिला है टू रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट मिला है टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहां बाई करके लिखेंगे, बाई एक्सपेंसेस आएगा, सैलरी पे की बाई सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट पे किया बाई इंटरेस्ट अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस है सीधा उन एक्सपेंसेस का नाम लिखना है, जो भी इनकम है सीधा उन इनकम का नाम लिखना है।
और सबसे पहले जो डेबिट में लिखना है वो टू बैलेंस सीडी लिखना है, टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी लिखना है। ये वो ओपनिंग बैलेंस है कैश का कि जिस दिन हम कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन हमारी संस्था में कितना कैश अवेलेबल है, कि स्टार्टिंग में कितना कैश है, वो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, और वो लिखोगे आप टू बैलेंस बीडी। मान लो आपको दिया गया हो कि संस्था में कैश है 10,000 का और हम अपना कैश बुक प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में 10,000 का है तो हमने सीधा लिख दिया 10,000 अमाउंट वाले कॉलम में। यहाँ क्या लिखा, टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का जो स्टार्टिंग में होता है, और हमारा आंसर यहाँ आएगा जब हम बैलेंस निकालेंगे वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो सबसे पहले तो ये बैलेंस आपको ध्यान देना है, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है कैश का, टू बैलेंस बीडी। उसके बाद जो हमारा है, व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर, व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ए कोरेस्पोंडिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द लेजर। ठीक है, कैश की तो नहीं जाएगी लेकिन रेंट की लेजर में जाएगी, रेंट कोरेस्पोंडिंग एंट्री जरूर होगी लेजर में। सिंगल कॉलम कैश बुक मेक्स नो रिकॉर्ड ऑफ चेक रिसीव्ड एंड गिवन, कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड, कोई भी डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड हो, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि मान लो हमने इंटरेस्ट मिला है, हमने हो सकता है इंटरेस्ट जब मिले तो हमने कुछ डिस्काउंट भी दे दी हो, या सेल परचेज हुआ हो तब डिस्काउंट दे दी हो, तो डिस्काउंट की एंट्री यहाँ नहीं होगी, हमने कोई कॉलम नहीं बनाया डिस्काउंट का। डिस्काउंट की एंट्री होगी हमारी जर्नल प्रॉपर में। कौन सी सब्सिडरी बुक्स में, जर्नल प्रॉपर में। चेक रिसीव होने की यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, चेक गिवन की यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ये सारी एंट्री होंगी हमारी जर्नल प्रॉपर में। टू बैलेंस बीडी हमारा क्या शो करता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। डेबिट में टू का यूज करना है, क्रेडिट में बाई का यूज करना है। अगर वाउचर सीरियल नंबर दे रखा है तो लिख दो, नहीं दे रखा तो कुछ नहीं लिखना यहाँ पे। इसी तरह एलएफ का अगर पेज नंबर दे रखा है तो लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे भी आपको कुछ भी शो नहीं करना है। उसके बाद हमें जब क्या करेंगे, जो भी अमाउंट यहाँ लिखे जाएंगे उसके बाद क्या करना है, आपको टोटल कर देना है, टोटल। यहाँ पे भी आपको टोटल कर देना है। ध्यान दीजिए, जब हम पूरे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर दे, अब कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, यहाँ पे केवल कैश ट्रांजैक्शन आएंगे जिससे या तो कैश आया है या फिर कैश गया है। उसके बाद हम दोनों अमाउंट वाले कॉलम का टोटल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला ज्यादा मिलेगा और ये वाला कम मिलेगा। कारण क्या है कि जितना हमारे पास कैश है उतना ही तो हम खर्च कर सकते हैं, माइनस में तो नहीं जा सकते ना, तो माइनस में नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ आपका कमी आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे टोटल 20,000 बना और यहाँ पे बन रहा है आपका 16,000। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है, बाई यूज करेंगे बैलेंस सीडी, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और ये है हमारा 4,000, टोटल हो गया हमारा 20,000। इसका मतलब है, बाई बैलेंस सीडी का मतलब है कि हमारी संस्था में 4,000 का कैश उपलब्ध है। तो क्या प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले टोटल कर देना है, दोनों साइड टोटल एक लाइन में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका अमाउंट हमें इक्वल करना है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे भी 20,000 लाना था, 16,000 है हमारा, तो बैलेंस कितना रहा 20 लाने के लिए 4,000, तो 4,000 हमारा आ गया बाई बैलेंस सीडी। 4,000 एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे हमारा जो कैश बैलेंस है वो 4,000 है।
प्रॉपर मेंटेन करने के से हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल में 4000 कैश हमारी संस्था में उपलब्ध होना चाहिए। हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या 4000 कैश उपलब्ध है या नहीं। अगर कम है तो इसका क्या रीजन है, ठीक है, थेफ्ट हो सकती है या कोई और चीज कारण हो सकता है, तो हम मैच करके पता लगा सकते हैं, फ्रॉड का पता चल सकता है यहाँ से। तो ये था हमारा सिंगल कॉलम कैश।